हरियाणा की खाप पंचायत के सभी सदस्यों को कल का लाइव फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर दोपहर 1 बजे, कल 25 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1 बजे चलेगा। आप लोग ज़रूर जुड़िए। आपके मन में जो आप जवाब मांगना चाहते थे उसका जवाब जो है कल दिया जाएगा। इसके बाद आप जो है अपना निर्णय ले सकते हैं जो आपने केस करने की सोच बना रखी है सतलुज आश्रम वालों के साथ मिलकर। वैसे भी सतलुज आश्रम वाले कितने केस लगा चुके हैं पवन दास के ऊपर। इन्होंने 2 केस लगा रखा है। तो इनका केस लगाने का मकसद क्या है? अगर इनका केस लगाने का मकसद सज़ा दिलवाने का मकसद होता तब तक तो ये सुनवाई करवा सकते थे। इनका मकसद दूसरा है। इनका मकसद है उस पवन दास को हरियाणा बुलाने का। अन्यथा आपके पास क्या कमी है? आप चाहो तो अभी खड़े खड़े कल सुनवाई करवा सकते हो हाई कोर्ट में, जिस दिन तारीख है, मतलब जिस दिन तारीख आनी है। क्योंकि ये हाई कोर्टों में बाकी केस तो 10-10 साल, 15 साल, 20 साल तक चलते रहते हैं तारीख पे तारीख। लेकिन जो संगत जिसके समर्थन में कम से कम 1 लाख संगत हो, जिसकी हर बात मानती हो, 1 लाख संगत कम से कम अगर वो कोर्ट के सामने खड़ा कर दे तो उसकी सुनवाई तो उनकी तत्काल होने लगती है। जैसे बड़े बड़े आंदोलन केस, किसान आंदोलन की सुनवाई क्यों जल्दी हो जाती है? लोगों की इकट्ठा करके कोर्ट के बाहर खड़ा कर दें। आप तो चाहे जल्दी निपटारा कर सकते थे, फिर देरी क्यों की आप? तो ये संगत को तो पता नहीं है कि ये इन्होंने झूठा केस जो लगाया है पवन दास के ऊपर सन 2022 में, अभी 12 अगस्त 2025 को ये राजीनामा लेने के लिए पीछे पड़े हैं पवन दास के ऊपर, कि मतलब राजीनामा ले लो। ये सुनवाई करने के चक्कर में नहीं है, राजीनामा लेने के पीछे पड़े हैं। इनका मकसद दूसरा था। ज्ञान से आप तो केस करना नहीं चाहते। आप कोई झूठा मूठा आरोप लगा के, कोई भी मारने का, फंसाने का, ठगी का कोई भी आरोप लगा के आप केस करोगे। क्योंकि वैसे भी इन कोर्टों में दास को जहाँ तक इन जानकारियाँ मिली हैं कि धार्मिक मुद्दे के ऊपर केस बहुत कम लेता है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ये लोग पहले से ऐसा कानून बना रखे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इन्होंने पहले से बना रखा है कि जिसको जिस धर्म को, जिस देवी देवता की पूजा करना है वो कर सकता है। तो इस प्रकार के केस बहुत कम ये कोर्ट वगैरह लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इन्होंने पहले से ऐसा बना रखा है, इसलिए ये शास्त्रों से संबंधित केस बहुत कम इनके पास जाएंगे। और फिर आने वाले समय मालिक की मर्जी। ये जज अगर इनको ग्रंथ पढ़ने आएगा, ग्रंथ से खोलना साबित करना आएगा तो कोर्ट में वो भी मुद्दे जाएंगे। कोर्ट लेता नहीं है मुद्दों को, बहुत मुश्किल से। जब कोई इन धार्मिक चीज़ों में कोई ठगी करे, कोई झूठा दे, तो वो प्रकार के मैटर में लेता है केस। दास की जानकारी मिली है। तो दास ने भी थोड़ा बहुत इन चीज़ें रिसर्च किया कि सुप्रीम कोर्ट में तो हर केस सुनवाई होना चाहिए, किसी भी मुद्दे पर हो। तो क्यों सुनवाई नहीं कर सकता? जब सुप्रीम कोर्ट में हर सुनवाई जा सकती है तो फिर वहाँ पता चला कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में हर इंसान को अपने धर्म की पूजा करने का जो है इन्होंने स्वतंत्रता दे रखी है। हालांकि ये जितने कोड बनाए गए थे जनता के हित के, जनता के न्याय के लिए बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। केस पे केस, तारीख पे तारीख बढ़ा देते हैं। जैसे इन कोर्ट को भी पता है कि शराब कितनी नुकसानदायक चीज़ है और कितने लोग शराब के ऊपर लोगों ने केस किया होगा, याचिकाएं डाली। तो कोर्ट क्या कहता है कि शराब हम इसलिए बंद नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सरकार का नुकसान है। देश का 20 से 30% कमाई इसी से होती है। अब बताइए, सरकार के फ़ायदा देख के लोगों को नुकसान करने के लिए तैयार है। सरकार का फ़ायदा सोच के अगर मान लो उस चीज़ को बंद करने से सरकार का नुकसान है, भले जनता के हित हो रहा, तो ये केस सुनवाई टाल रही है। सोचिए, तो वो दिन दूर नहीं है जब देश की जनता जाग जाएगी और इनको सुनवाई आखिरी में करना ही पड़ेगा। जब देश की जनता सवाल जवाब करेगी तो इनको हर चीज़ पे जो है फैसला सुनाना ही पड़ेगा। देश की जनता बहुत जल्दी जागने वाली है। सब साक्षर हो गए, भगवान ने सबको अक्षर ज्ञान दे दिया। सब सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे इन बातों के विषय में। ऐसा क्यों
अपने चारों धर्म के विषय में रिसर्च करेंगे, परमात्मा के विषय में रिसर्च करेंगे, सब खोजबीन करेंगे। और क्यों सुनवाई नहीं होती, क्या कारण है, किसके कब्जे में है ये, जिसको अपना सबसे बड़ा कोर्ट कहते हैं, ये भी दूसरे के अधीन क्यों है, इस सब का रहस्य खोलेंगे। तब देखना पूरे देश में तहलका मचेगा। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का राज आने वाला है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।